हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम कामाक्षी गुणवंत और आप देख रहे हैं कामाक्षी गुणवंत क्लासेस। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आ रही होंगी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज है 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको किसी भी फ्रैक्शन के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया था, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। जब मैं 100 से 36 को डिवाइड करती हूँ तो हमारा आंसर आता है 0.36। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 आने पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन का रिमाइंडर 0 आने पे वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रिमाइंडर इज़ 0, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज़ टर्मिनेटिंग। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1/11। जब मैंने 11 से 1 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 0.0909। यही नंबर बार बार रिपीट होते रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रिमाइंडर इज़ नॉट 0, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/11 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। 09 ये हमारा नंबर बार बार रिपीट होता रह रहा है, तो इसलिए ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है 3/13। जब मैंने 13 से 3 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 0.230769 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर इज़ नॉट 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यही नंबर हमारा बार बार आ रहा है तो ये रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन आप करके देखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। इसके ऊपर एक लाइन जैसी लगी है, इसे बार बोलते हैं। बार का मतलब हुआ यही नंबर बार बार रिपीट होगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देना, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। इसमें हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी है। बगैर लॉन्ग डिवीज़न करके हमें इन सारे फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। पहले लिखा मैंने 2/7 लिखा, अब हमें 2/7 है। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड करनी नहीं है तो इसका एक्सपेंशन हम कैसे निकालेंगे। 2/7 है, 2/7 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 1/7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2/7। ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया 2 × 1/7। इसको 1/7 की वैल्यू हमें ये दे रखी है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। सेम ऐसे ही 3/7 है। 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7। यहाँ पे हमने 1/7 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 0.42857। 1 का बार आएगा। बार का मतलब वही मैंने आपको बताया कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। 4/7 है, 4/7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7। 1/7 की वैल्यूज़ को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर यही आएगा। और इसी तरह आप 5/7 और 6/7 का करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें हमें P/Q फॉर्म में लिखना है। अब मैं यहाँ पे करती हूँ, जैसे पहला है 0.6 का बार का। अब इसे हम ऐसा करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। उसके बाद ये हो जाती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर हमारा एक नंबर है, तो इसको हम अभी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। 10 × x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन इंटू 10। तो 10 × x 10x इज इक्वल्स टू
जब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हमारा एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 6.66 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 -1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6.66 माइनस 0.66। 10x माइनस एक्स ये हो जाएगा 9x। 9x इज इक्वल्स टू, जब 6.66 में से 0.66 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6। x इज इक्वल्स टू 6/9। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। यहाँ पे हमारा हमने 0.6 को p/q फॉर्म में लिख दिया, ये आंसर आ गया हमारा 2/3। अब सेम सेकंड क्वेश्चन है 0.47 का बार, हम इसे भी लेट x इज इक्वल्स टू 0.4 इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 4 7 7 7 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि हमारे यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.4777 इंटू 100। 100 इंटू एक्स 100x, यहाँ पे 2 जीरो है तो ये पॉइंट 47.7 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.777। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। सेम यहाँ पे मैंने किया था इक्वेशन 2 से 1 को मैंने माइनस किया था, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 47.77 माइनस 0.4777 माइनस करेंगे। 100x माइनस एक्स 99x, 47.77 में से 0.477 को माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे करके देखते हैं, 0.47 से माइनस करेंगे तो 0.3 ये है, तो हमारा आएगा 47.30। तो x इज इक्वल्स टू 47.3/99। यहाँ पर से अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो हमारा एक नीचे जीरो बढ़ जाता है, 473/990। इसको हम 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33, 11 9 जा 99 और ये 0। ये आ गया हमारा 0.47 को हमने p/q फॉर्म में लिख दिया है, हमारा आंसर आ गया 43/90। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसने एक्सपेंड करके दे रखा है, तो हम लिख लेंगे, वही लिखेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.999 इंटू 10, 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक जीरो है तो ये पॉइंट हमारा एक नंबर बाद चला जाएगा, तो ये आएगा 9.999 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9.99 माइनस 0.99 एंड सो ऑन। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9x, 9.99 में से 0.99 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.9 आएगा, तो 9x इज इक्वल्स टू 9 आ गया, 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9/9, ये आ गया हमारा 1 आ गया। 0.99 को हमने p/q फॉर्म में लिखा तो हमारा आंसर 1 आ गया। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कहने का मतलब है कि जब हम 17 से 1 को डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट बाद इसका रिमाइंडर दोबारा से 1 आएगा।
अगर आप करेंगे 17 से, अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो मैंने यहाँ पे 17 से 1 को डिवाइड किया है, तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट के बाद आप देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे दोबारा से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16 डिजिट के बाद हमारा रिमाइंडर दोबारा से 1 आएगा और यही नंबर हमारा रिपीट होने लगेगा। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।